अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फैसल बैंक की फैसल कार फाइनेंस स्कीम के बारे में। मुकम्मल डिटेल में बात करूंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इस्लामिक लॉन्च स्कीम है, इस्लामिक मुशारिका की बुनियाद पर दी जाती है, तो आप लोग इसे बिला झिझक बिना सूद के ले सकते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इस स्कीम को इस्लामिक फैसल कार फाइनेंस स्कीम कहा गया है, जो कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी मुशारफा की बुनियादों पे दिया जाता है। मुशारफा एक इस्लामिक स्कीम होती है जिसके तहत आपको इस्लामिक वेज के तहत चाहे वो कार लोन दिया जाता है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फास्ट एंड हेजल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस है, बहुत तेज़ी से काम करता है ये जी। जल्दी आपकी जो एप्लीकेशन है वो थ्रू आउट चली जाती है। सो फ्लेक्सिबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ कार्स, आप लोग मैन्युफैक्चर्ड कार एज वेल इम्पोर्टेड कार्स, कोई भी कार जो आप लोग इसके तहत ले सकते हैं। फैसिलिटी अगेंस्ट ब्रांड न्यू एज वेल एज यूज कार, आपको यूज कार और ब्रांड न्यू दोनों कार्स आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। फाइनेंसिंग जो अमाउंट है वो आपको 85% बैंक देता है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की वैल्यू है 100 रुपीज़, तो उसमें से मैक्सिमम फैसल बैंक आपको 85 रुपये दे सकता है, बाकी 15 रुपये यानी 15% आपको खुद से देने होंगे। अगर मज़ीद आसान करूं तो अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 8.5 लाख बैंक पे कर सकता है आपको और 1.5 लाख आपने खुद देने हैं। आप अगर खुद से ज़्यादा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8.5 लाख यानी 85% बैंक आपको देगा। टेनोर की बात करें तो 1 से 7 साल के लिए आप लोग एक साथ में कर सकते हैं इसको। पैरेटल प्री पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल, यानी आप लोग एक साथ देना चाहते हैं, इकट्ठी देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। को पार्टनर की जो है वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अर्ली स्टेटमेंट, यानी कि आपने गाड़ी आज ली है 3 एक साथ दी, आप कहते हैं कि मैं बाकी सारी एक साथ इकट्ठी देना चाहता हूँ, वो दे के भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। तकाफुल की फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस को कहते हैं, जो कि तमाम बैंकों के साथ ही ऑलमोस्ट होती है। ट्रैकर भी इसके साथ गाड़ी के साथ लगा होता है इंस्टॉल के साथ, ताकि आपकी गाड़ी की सेफ्टी बनी रहे। अगर चोरी हो भी जाती है तो उसको फ़ौरन से रिकवर किया जा सके। इंस्टॉलमेंट जो स्टार्ट होती हैं वो व्हीकल की डिलीवरी के बाद होती हैं, और यही मुशारका की सबसे बड़ा असूल होता है कि जब तक गाड़ी आपको हैंड ओवर नहीं की जाती है तब तक जो है वो बैंक आपसे कार की जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं लेता, और ना ही कार का जो रेंट है वो ले सकता है। तो नो प्रोसेसिंग फ़ीस है अनटिल फाइनेंसिंग अप्रूव, जब तक आपका जो लोन अप्रूव नहीं होता है तब तक आपसे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी। जब आपका लोन अप्रूव होगा तब जाके आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 9 साल पुरानी व्हीकल भी आप लोग ले सकते हैं। यूज्ड कार के अंदर जो सबसे पुरानी गाड़ी होगी 9 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी रेंट इनकम कैन बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी इनकम और एडिशनल। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप उससे रेंट लेते हैं तो वो भी आपकी इनकम का हिस्सा ही समझी जाएगी, तो आप लोग वो भी कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो अगर सैलरीड पर्सन है तो आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारा फिल करना होगा, साइन करना होगा कस्टमर को खुद को। उसके बाद आपकी जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ की सैलरी स्लिप देनी होगी, और इसके बाद सिग्नेचर की कापीज़ होनी चाहिए। आपकी पासपोर्ट साइज़ की 2 कापीज़ लगेंगी। उसके बाद अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि नेशनल बैंक से अप्रूव होते हैं, स्टेट बैंक से, वो आप लोगों ने लगाने होते हैं साथ में। उसके बाद 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और साथ में जो है बैंक की वेरिफिकेशन स्टैम्प भी चलनी चाहिए होगी लाजमी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेट जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का आपके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी जो बिल है उसकी लेटेस्ट एक कॉपी होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए 1 ईयर का बिजनेसमैन प्रूफ होना चाहिए, चाहे आपका NTN नंबर लगा हुआ है तो उससे प्रूफ दे सकते हैं। अगर कोई और बिजनेस प्रूफ है तो वो आप प्रोवाइड करेंगे। CNSE की कापीज़, फोटोग्राफ 2 पासपोर्ट साइज़, उसके बाद 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय बैंक, और उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री एंड वॉलिड मेंबरशिप ऑफ अप्लाइबल प्रोफेशनल बॉडी। आप जिस भी मेंबरशिप है, यानी आपका अपना बिजनेस है या जो भी आपके मेंबर है उसके अंदर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेसमैन है, आप अपना बिजनेस है तो आप ओनर होंगे, तो जो भी आपका मेंबरशिप कार्ड होगा उसकी एक कॉपी वो चलेगी। उसके बाद आपकी लेटेस्ट यूटिलिटी बिल की एक कॉपी होगी। इसके बाद एलिजिबल कौन सा है, सिटीजन जो है वो पाकिस्तानी होना चाहिए। अगर आपकी इनकम सैलरी पर्सन है तो 30,000 होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में झूठ होता है। कम अज़ कम 50,000 वाले तो होनी चाहिए, 50,000 से नीचे वाले को डील नहीं करते हैं ये। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं उनको 50,000, और उसके बाद जो बिजनेसमैन है उनको 40,000।
तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 मिनिमम है और 65 मैक्सिमम। बिजनेसमैन के लिए मैक्सिमम जो है वो 70 ईयर्स रखी गई है। तो ये है जी इस्लामिक फाइनेंस कार स्पेशल बैंक स्कीम। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग जो हैं वो यहाँ से फैसल इस्लामिक कार फाइनेंस कैलकुलेटर से इसका फाइनेंस कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी कोशिश किया है कैलकुलेट करने की, मुख्तलिफ वेबसाइट पे ट्राई किया लेकिन ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। मैंने मोबाइल पे भी कोशिश की है कि कैलकुलेट हो जाए लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग जो है वो इसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, मोबाइल से ट्राई कीजिएगा। आई होप ये हो जाएगा। मैंने अभी भी कोशिश कर रहा हूँ और जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आगे एक पिक्चर सी आ जाती है, उसका आइकन बन के आ जाता है, लेकिन वो पूरी ओपन नहीं होती है। तो आप लोग जो है वो अपने तौर पे ट्राई कर लीजिएगा। आई होप कि ये ठीक से काम कर जाए आपके मोबाइल पे। बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। बाकी कोई फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट पास करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।